हेलो फ्रेंड्स, लीन मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम के लेक्चर 18 में आप सभी का स्वागत है। कहते हैं चलता रहूंगा पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊंगा। चलता रहूंगा पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊंगा। या तो मंजिल मिल जाएगी या फिर एक अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। इसी मोटिवेशनल कोट्स के साथ सीखने और सिखाने के सिलसिला को आगे बढ़ाते हैं। आज हम लोग बात करेंगे वैल्यू स्ट्रीम मैपिंग, जो हम लोग लास्ट लेक्चर में सीखे थे, उसका एक एग्जाम्पल लेंगे। आप लोग सब स्लाइड पे साथ में बने रहिए। एक एग्जाम्पल है वैल्यू स्ट्रीम मैपिंग कैसे करना है। एबीसी नाम की एक कंपनी है जो सीट मेटल से एक पार्ट बनाती है। ये पार्ट दो वैरायटी में आता है, अ लेफ्ट हैंड एंड अ राइट पार्ट, मीन्स राइट हैंड पार्ट। सो ये दोनों जो है एक ही टाइप के पार्ट है, इनको एक प्रोडक्ट फैमिली में लिया जाएगा। लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था, जब हम लोग वैल्यू स्ट्रीम मैपिंग करते हैं तो एक प्रोडक्ट फैमिली के लिए करते हैं, ना कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए। सो यहाँ हम लोग दोनों टाइप के प्रोडक्ट को लेंगे क्योंकि वो एक प्रोडक्ट फैमिली को बिलोंग करते हैं। Historically, the monthly demand has been 12,000 for left and 6,400 for right. The plant works in two shifts. Parts are packed in a tray of 20 parts each. Means एक ट्रे में कितना पार्ट्स रहेगा? 20 पार्ट्स रहेगा। And 10 trays are packed on each pallet. एक पैलेट में कितना ट्रे रहेगा? 10 ट्रे रहेगा, मीन्स टोटल 200 पार्ट्स एक पैलेट में। एंड 1 शिपमेंट पर डे, और आप एक शिपमेंट कर रहे हैं पर डे, मे बी 3 और 4 पैलेट को आप शिप कर रहे हैं। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, इस प्रोडक्ट को प्रोसेस करने में 6 प्रोसेस है। इस 6 प्रोसेस से होके प्रोडक्ट रॉ मटेरियल टू फिनिश गुड में कन्वर्ट होता है। क्या क्या 6 प्रोसेस है? फर्स्ट है स्टैंपिंग, सेकंड है स्पॉट वेल्डिंग स्टेशन 1, सेकंड है स्पॉट वेल्डिंग स्टेशन 2, असेंबली स्टेशन 1, असेंबली स्टेशन 2 एंड शिपिंग। ये 6 स्टेशन में, मीन्स 6 प्रोसेस में आपका प्रोसेस पूरा कंप्लीट होता है। प्रोडक्ट का जो डिमांड रेट है कितना है? 12,000 एक प्रोडक्ट का है और 6,400 एक प्रोडक्ट का, यानी टोटल 18,400 पर मंथ इज इक्वल टू 920 पर डे। सपोज आपका जो प्लांट है वो मंथ में 20 वर्किंग डेज है, होता है ना, एक हफ्ते में 2 दिन तो छुट्टी हो गए, सैटरडे संडे, कुछ और भी छुट्टी हो सकते हैं। सो ऑन एन एवरेज 20 वर्किंग डेज इन ए मंथ। सो आपका जो डिमांड रेट है कितना है? 920 पर डे। द अवेलेबल टाइम पर शिफ्ट इज इक्वल टू 460 मिनट्स। 480 मिनट्स 8 आवर का शिफ्ट होता है, जिसमें 10 मिनट्स का 20 मिनट्स का आपका टी और लंच के लिए मीन्स आपको ब्रेक दिया गया है। तो कितने सेकेंड्स में हुए? 27,600 सेकेंड्स पर शिफ्ट। टेक टाइम क्या है? 27,600 सेकेंड्स आपके पास हैं एंड 460 आपको पर शिफ्ट में जॉब प्रोड्यूस करना है, दैट इज डिमांड रेट। ठीक है, तो आपके पास पर कंपोनेंट फिनिश करने के लिए कितने टाइम मिलते हैं? 60 सेकेंड, मीन्स 1 मिनट। दैट इज 1 part must be completed every 60 seconds to meet the customer demand. But in actual आपको 60 सेकेंड से साइकिल टाइम को और कम रखना पड़ेगा। क्यों? बीच में कुछ सेटअप चेंज भी होगा। सेटअप चेंज एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है। मे बी 6 प्रोसेस में कुछ ब्रेकडाउन है, ब्रेकडाउन भी हो सकता है, क्वालिटी डिफेक्ट भी प्रोड्यूस हो सकता है एंड कन्वेयंस में भी टाइम लगेगा। सो ओवरऑल आपको ये मान के चलना है कि
60 सेकेंड आपके पास मैक्सिमम साइकिल टाइम है, बट आपको उसको 55, 54 या 50 सेकेंड में कंप्लीट करना है। आपका प्रोडक्शन सिस्टम ऐसा डिजाइन होना चाहिए। अदरवाइज आप बीच बीच में ऑलवेज 100% इफिशियंसी से तो काम नहीं करेंगे, तो बीच बीच में क्या होगा, आप मिस कर जाएंगे, डिमांड रेट को फुलफिल नहीं कर पाएंगे, आपका प्रोडक्शन शेड्यूल फेल होगा। नेक्स्ट आते हैं, जब आप प्रोसेस को एनालाइज कर रहे थे तो आपने पाया कि इन्वेंट्री कितना कितना है बिटवीन द प्रोसेस। सो बिफोर स्टाम्पिंग ऑपरेशन, जो फर्स्ट प्रोसेस है, उसके पहले जो क्वाइल है, क्वाइल से आप स्टाम्पिंग करेंगे, वो क्वाइल का स्टॉक है 5 डेज ऑफ क्वाइल स्टॉक, 7000 पीसेस बिटवीन स्टाम्पिंग एंड स्पॉट वेल्डिंग 1, मीन्स आप स्टाम्पिंग कर दिए हैं और वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री है किसके लिए, स्पॉट वेल्डिंग 1 के लिए, मीन्स रेडी मटेरियल है स्पॉट वेल्डिंग 1 के लिए। ये कितना है क्वांटिटी, 7000, 1700 पीसेस बिटवीन स्पॉट वेल्डिंग 1 एंड स्पॉट वेल्डिंग 2, मीन्स आपने स्पॉट वेल्डिंग कंप्लीट करके रखा हुआ है एंड स्पॉट वेल्डिंग 2 कैन टेक दिस मटेरियल, उसकी क्वांटिटी कितनी है, 1700। नेक्स्ट आते हैं 2450 पीसेस बिटवीन स्पॉट वेल्डिंग 2 एंड असेंबली 1। सिमिलरली 1840 पीसेस बिटवीन असेंबली 1 एंड असेंबली 2। नेक्स्ट है 4140 पीसेस बिटवीन असेंबली 2 एंड शिपिंग, मीन्स ये फिनिश होकर रखा हुआ है, अब इसको आप शिप कर सकते हैं। ये एक प्रैक्टिकल सिचुएशन लिया गया है एग्जांपल में, मीन्स किसी ने एनालाइज किया, मैंने भी कहीं से इसे कॉपी किया है। सो एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है, ऐसा फैक्ट्री में ऑब्जर्व किया गया। जो वैल्यूम स्ट्रीम मैनेजर थे वो गए प्रोसेस में, जो डाटा उनके पास मिला है वो इसे शेयर कर रहे हैं। नेक्स्ट आते हैं, ये हमारा मीन्स प्रोसेस का फ्लो है। कस्टमर आपको डिमांड देता है, डिमांड किसके पास आता है, इंफॉर्मेशन फ्लो पीपीसी के पास। पीपीसी वीकली प्लान बनाता है कि इस वीक हमें क्या क्या प्रोड्यूस करना है, कितनी क्वांटिटी में करना है। इस वीकली प्लान को शेयर करता है किसके साथ, तो ब्लैंकिंग ऑपरेशन वाले के साथ, वेल्ड 1, वेल्ड 2, असेंबली 1, असेंबली 2 एंड डिस्पैच। ठीक है, इस प्लान को सप्लायर के साथ भी शेयर करता है, जो आपको क्वाइल का स्टॉक सप्लाई करता है। सप्लायर मटेरियल किसे सप्लाई करेगा, ब्लैंकिंग ऑपरेशन वाले को। क्या मटेरियल सप्लाई करेगा, क्वाइल, जो क्वाइल का रोल होता है उसे सप्लाई करेगा। कैसे सप्लाई करेगा, एक वीक में 2 बार सप्लाई करेगा। और आपका लिमिटेशन क्या है, आप डिस्पैच करेंगे डेली 1 बार, 1 शिपमेंट पर डे। ये सब मीन्स प्रैक्टिकल कंडीशन है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग करेंट स्टेट मैप पार्ट 1। देखिए इसमें सिंबल का यूज किया गया है। सप्लायर से आपको ट्वाइस अ वीक आपको मटेरियल मिल रहा है। ब्लैंकिंग ऑपरेशन के बगल में जो लेफ्ट साइड में जो सिंबल है वो इन्वेंट्री का सिंबल है। कितना इन्वेंट्री है, क्वाइल है 5 डेज स्टॉक। मैंने जो पहले डाटा दिया था उसी को अब सिंबलाइज किया गया है। मीन्स एक्चुअल करंट स्टेट मैप कैसा दिखना चाहिए ये आपको दिखाया गया है। स्लाइड में देखने में इजी हो इसीलिए इसे 2 पार्ट में दिखाया गया है, बट आप जब बनाएंगे तो एक बड़ा पेपर में बनाएंगे और एक पेपर में ही कंप्लीट करंट स्टेट मैप होना चाहिए ताकि इसे विजुअलाइज करना इजी हो, समझना इजी हो। ब्लैंकिंग ऑपरेशन का साइकिल टाइम क्या है, 1 सेकेंड है। ये क्या है, प्रेस ऑपरेशन है, ब्लैंकिंग और स्टैंपिंग, इसीलिए इसका साइकिल टाइम बहुत कम होता है, 1 सेकेंड है। चेंज ओवर टाइम क्या है, 1 आवर है। एंड अप टाइम कितना है, 85% है। ब्लैंकिंग एंड वेल्ड 1 ऑपरेशन के बीच पे इन्वेंट्री कितना है, 4600 पार्ट ऑफ लेफ्ट एंड 2400 पार्ट ऑफ राइट। वेल्ड 1 का साइकिल टाइम है आपका 39 सेकेंड
चेंज ओवर टाइम है 10 मिनट्स एंड अप टाइम है 100%। सिमिलरली वेल्ड 1 एंड वेल्ड 2 के बीच पे आपका इन्वेंट्री लेवल है 1100 फॉर लेफ्ट एंड 600 फॉर राइट। साइकिल टाइम है 46 सेकेंड, चेंज ओवर टाइम इज 10 मिनट्स एंड अप टाइम इज 80%। इसी को कंटिन्यू करते हैं। वेल्ड 2 एंड असेंबली 1 के बीच में इन्वेंट्री क्या है 1600 फॉर लेफ्ट पार्ट 850 फॉर राइट पार्ट। साइकिल टाइम इज इक्वल टू 62 सेकेंड्स, चेंज ओवर टाइम नहीं है चूंकि असेंबली है एंड अप टाइम इज 100%। असेंबली 1 एंड असेंबली 2 के बीच आपका इन्वेंट्री है 1200 फॉर लेफ्ट 640 फॉर राइट। साइकिल टाइम इज 40 सेकेंड, चेंज ओवर टाइम 0, अप टाइम इज 100%। आपका फिनिश गुड इन्वेंट्री कितना है बिफोर डिस्पैच 2700 फॉर लेफ्ट 1440 फॉर राइट। और आप इसे कस्टमर को पर डे में शिप कर रहे हैं। ओवरऑल आपका शिपमेंट जो मंथ में होना है वो 12,000 फॉर लेफ्ट एंड 6,400 फॉर राइट। एक ट्रे में कितना जॉब आएगा 20 और एक पैलेट में 200 मीन्स 10 ट्रे का एक पैलेट बन रहा है। और आप एक पैलेट के हिसाब से ही आप जॉब को डिस्पैच कर सकते हैं। मीन्स आप या तो आइदर 200 करेंगे, 400 करेंगे, 600 करेंगे और 800 करेंगे। मीन्स इसी रेशियो में आप डिस्पैच कर सकते हैं। सो आप यूनिफॉर्म डिस्पैच करेंगे अपने प्रोडक्शन टारगेट को डिमांड को मीट करने के लिए। नेक्स्ट आते हैं करंट स्टेट मैप में। अब हम देखेंगे इसमें वैल्यू एडिशन टाइम क्या था एंड नॉन वैल्यू एडेड टाइम क्या था। देखिए 5 डेज जो आपका स्टॉक पड़ा हुआ है उस समय उसमें कुछ काम हो रहा है क्या स्टॉक पे? कोई ऑपरेशन नहीं, वो जस्ट स्टोर में आपका पड़ा हुआ है या ब्लैंकिंग ऑपरेशन के पहले आकर पड़ा हुआ है। तो ये जो 5 डेज टाइम है, अगर सोचिए कोई मटेरियल का स्टॉक आया है वो प्रोसेस कब होगा 5 डेज के बाद, क्योंकि 5 डेज तो उसका पहले इन्वेंट्री पड़ा हुआ है। तो ये नॉन वैल्यू एडेड टाइम है। वैल्यू एडेड टाइम क्या है 1 सेकेंड, जिसमें आप स्टैंपिंग ऑपरेशन कर रहे हैं। अगेन ब्लैंकिंग एंड वेल्ड 1 के बीच में जो इन्वेंट्री लेवल है वो है 7.6 डेज का। मीन्स जो आप आज ब्लैंकिंग ऑपरेशन किए हैं उसका वेल्ड 1 ऑपरेशन में कब यूज होगा आफ्टर 7.6 डेज, क्योंकि उसके पहले जो पहले इन्वेंट्री किया हुआ है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, पहले उससे कंज्यूम किया जाएगा फिर तो ये आगे बढ़ेगा। तो नॉन वैल्यू एडेड टाइम 7.6 डेज एंड वेल्ड 1 का साइकिल टाइम था 39 सेकेंड, वो आपका वैल्यू एडेड टाइम हुआ। अगेन आप नीचे देखते जाइए 1.8 डेज इन्वेंट्री है वेल्ड 1 एंड वेल्ड 2, ये नॉन वैल्यू एडेड टाइम है एंड वैल्यू एडेड टाइम इज 46 सेकेंड। नेक्स्ट आते हैं 2.7 डेज का नॉन वैल्यू एडेड टाइम, वैल्यू एडेड टाइम है 62 सेकेंड। अगेन असेंबली 1 एंड असेंबली 2 के बीच में आपका क्या है इन्वेंट्री है, उसके लिए नॉन वैल्यू एडेड टाइम हो गया 2 डेज एंड वैल्यू एडेड टाइम 40 सेकेंड। ये आपका साइकिल टाइम है असेंबली 2 का। एंड देन फिनिश गुड इन्वेंट्री है 1.5 डेज का। सो ओवरऑल आप देखिए टोटल इन्वेंट्री जो है या नॉन वैल्यू एडेड टाइम जो है वो 23.6 डेज है एंड टोटल वैल्यू एडेड टाइम है वो 188 सेकेंड है। अब आप देखिए जब मैंने पहले बताया था वैल्यू स्ट्रीम मैपिंग में कि वैल्यू एडेड टाइम टू नॉन वैल्यू एडेड टाइम का जो रेशियो है वो 5:95 होता है। ये आपको लग रहा है इतना ज्यादा नॉन वैल्यू एडेड टाइम किसी सिस्टम में कैसे हो सकता है। अब आप यहाँ पे रेशियो को आप निकाल के देख लीजिए ये कितना परसेंट बनता है। लुक्स फैमिलियर? प्रैक्टिकल है, एकदम प्रैक्टिकल एग्जांपल है, कोई डाटा मैनिपुलेशन नहीं है, ऐसा ही होता है, ये प्रैक्टिकल सिचुएशन है। मैंने जितनी भी बात की अभी तक 5S, काइजेन, पोकायोका, जिडोका, SMED या लोड लेवलिंग हेज उनका सब ठीक है, बट उसके बाद भी ये आपका स्टेट है। आपको यहाँ पे सारे टूल्स का यूज करना है जैसे जैसे जरूरत पड़े और इसको यूनिफॉर्म करना है। अब आप सोचिए एक कंपोनेंट को प्रोसेस करने में
आप सिर्फ 188 सेकेंड का टाइम लगाते हैं, जबकि उस प्रोसेस को सिस्टम से बाहर होने में 23.6 डेज लगता है। आप इसे कितना आपका कितना रुपया फंसा हुआ है इन्वेंट्री के रूप में, ये आप इमेजिन कीजिए। इसीलिए कहा जाता है कि शॉर्ट बैच में होना चाहिए जितना पॉसिबल हो, और इन्वेंट्री लेवल जो है कम हो। ओवर प्रोडक्शन तो क्राइम है एज पर ताइची ओनो। सो ये फायदा है। देखिए अभी तक जो आपको विजुअलाइज, अगर आप इस वैल्यू स्ट्रीम मैपिंग को नहीं एग्जीक्यूट करते हैं तो आप कभी समझ नहीं पाएंगे कि इतना बड़ा वेस्ट मीन्स किस रेशियो में। ये तो मुझे लग रहा 1% भी नहीं है। क्या आपका 3 मिनट्स का आपका साइकिल टाइम हुआ टोटल, और इन्वेंट्री इज 23.6 डेज, वो आपका लीड टाइम हुआ। आप इमेजिन कीजिए 1% भी नहीं हो रहा है। सो नेक्स्ट आते हैं हम लोग की क्वेश्चन फॉर द फ्यूचर स्टेट। देखिए क्या क्या क्वेश्चन आपको फ्यूचर स्टेट बनाने के पहले सोचना है। अब तो करंट स्टेट मैप तो आपने समझ लिया कहाँ फेलियर है, क्या खराबी है और हमें क्या करना है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन कि हम फ्यूचर स्टेट मैप बनाएंगे तो उसमें क्या क्या इंप्रूवमेंट करेंगे और क्या प्रोसेस में चेंज करें जिससे मेरा वेस्ट कम हो। सो यहां आपको एक एग्जांपल के साथ बताया गया है। इसी एग्जांपल में क्या फ्यूचर स्टेट मैप कैसे बना रहे हैं और कैसे बेनिफिट हो रहा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द टैग टाइम। टैग टाइम क्या होना चाहिए और क्या है। विल यू बिल्ड ए फिनिश्ड गुड सुपरमार्केट फ्रॉम विच द कस्टमर पुल्स और डायरेक्टली टू द शिपिंग। क्या आप कोई सुपरमार्केट बनाएंगे जहां से कस्टमर मटेरियल को पुल करेगा और आप फैक्ट्री टू कस्टमर डायरेक्ट शिपिंग करेंगे। Where can you use continuous flow processing? Where will you need to use supermarket pull system? Which will be pacemaker process? मीन्स जो आपका प्रोसेस है उसका स्पीड कौन तय करेगा, उसे कहा जाता है पेसमेकर प्रोसेस। ए अप स्ट्रीम प्रोसेस जनरली होना चाहिए। हाउ विल यू लेवल द प्रोडक्शन मिक्स एट द पेसमेकर प्रोसेस। व्हाट इंक्रीमेंट of work will you consistently release to the pacemaker process and what process improvements will be necessary। ये सब कुछ क्वेश्चन है जो आप अपने आप से पूछेंगे फ्यूचर स्टेट मैप बनाने के पहले। मैं चाहता हूं आप यहां पे वीडियो को पॉज करें और इस क्वेश्चन का मीन्स इन क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास खुद से करें। आप देखिए कि आप अभी तक जो लीन मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम है उसके कॉन्सेप्ट को कितना समझ पाए हैं। अगर आप नहीं दे पा रहे हैं या इसके आगे आंसर दिया हुआ है आपका आंसर उससे काफी डिफरेंट आ रहा है, यू नीड टू अगेन रिविजिट द प्रीवियस लेक्चर्स। उसको फिर से पढ़ें, फिर से इसमें सॉल्व करने की कोशिश करें। सो नेक्स्ट आते हैं हम लोग इसके आंसर पे। क्या है क्वेश्चन 1, व्हाट विल बी द टॉक टाइम मीन्स अवेलेबल। आपका डिमांड रेट क्या होना चाहिए। जिस मीन्स डिमांड रेट तो आपको पता है, आपको क्या आपका प्रोसेस का साइकिल टाइम मैक्सिमम हो सकता है जिससे आप डिमांड को मीट करेंगे। सो अवेलेबल टाइम पर शिफ्ट इज 28,800 सेकेंड्स माइनस 1200 सेकेंड्स टू 10 मिनट्स ब्रेक इज इक्वल टू 27,600 सेकेंड। ये आपका पर शिफ्ट का है। सो कस्टमर डिमांड पर शिफ्ट इज इक्वल टू 460 पीसेस। सो टैग टाइम विल बिकम 27,600 डिवाइड बाय 460 इज इक्वल टू 60 सेकेंड। मीन्स आप हर एक 60 सेकेंड में एक जॉब प्रोड्यूस करते हैं तो भी एट द शिफ्ट एंड आप 460 जॉब को प्रोड्यूस कर पाएंगे जो आपका टैग टाइम है मीन्स आपका डिमांड रेट है। सो टैग टाइम इज 60 सेकेंड। Question 2, should the company build to a finished goods supermarket or directly to shipping। देखिए अभी जब आपका प्रोडक्शन लेवलिंग नहीं हो पाया है, इन्वेंट्री लेवल इतना हाई है, कानबान सिस्टम का आप इंप्लीमेंट नहीं कर पाए हैं, वहां पे लास्ट प्रोसेस एंड डिस्पैच के बीच में एक सुपरमार्केट होनी चाहिए। सुपरमार्केट होने से क्या है, वहां फिनिश गुड को इन्वेंट्री कर पाएंगे। कस्टमर जो है
सुपरमार्केट से मटेरियल को पुल करेगा और वहां से कानबान ट्रिगर होगा अब स्ट्रीम प्रोसेस के लिए कि आप इस प्रोसेस को कैरी कीजिए, मीन्स आप इस पार्ट को प्रोड्यूस कीजिए। यहाँ पे सिर्फ दो मॉडल है, लेफ्ट एंड राइट, और उसका डिमांड भी बहुत यूनिफॉर्म है, उसको बहुत इजी लग रहा है। पर जहाँ पे वैरायटी है, बहुत ज्यादा वैरायटी है प्रोडक्ट का एक प्रोडक्ट फैमिली के अंदर, एंड डिमांड भी स्टेबल नहीं है, मीन्स यूनिफॉर्म डिमांड नहीं है, इस सुपरमार्केट का नेसेसिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। बट जब आप कानबान को इंट्रोड्यूस कर लेते हैं, आपका फ्लो इंप्रूव कर जाता है एंड कानबान को आप पूरी तरह से इंप्लीमेंट कर लेते हैं अपने सिस्टम के अंदर में, आप डायरेक्टली प्लान टू कस्टमर शिप भी कर सकते हैं। बट ये फ्यूचर में होगा, आगे चल के, अभी आपको सुपरमार्केट की जरूरत है। नेक्स्ट है, वेयर कैन द कंपनी इंट्रोड्यूस कंटिन्यूअस फ्लो। कंटिन्यूअस फ्लो कैसे आएगा और कहाँ इंट्रोड्यूस करना चाहिए? ये मेरा प्रोसेस मैप है। ब्लैंकिंग 1 सेकेंड, वेल्ड 39 सेकेंड, वेल्ड 2 46 सेकेंड, असेंबली 1 62 सेकेंड, असेंबली 2 40 सेकेंड। इस 5 प्रोसेस में आपका साइकिल टाइम है, उसका तो सप्लाई है, डिलीवरी है। तो आपका टैग टाइम अगर 60 सेकेंड है और आपका किसी एक प्रोसेस का साइकिल टाइम 62 सेकेंड है, तो आपका ड्रिप टाइम या सिस्टम साइकिल टाइम कितना हो गया? 62 सेकेंड। मीन्स एनी हाउ आप कुछ भी कर ले, 62 सेकेंड से पहले तो एक जॉब को आप प्रोड्यूस ही नहीं कर सकते हैं, तो आप तो कभी डिमांड रेट को फुलफिल ही नहीं कर पाएंगे। तो यहां आपको क्या जरूरत है? एक काइजन करने की, और इस 62 सेकेंड को कम करना है 60 सेकेंड से नीचे। सो ऑपरेटर भी कितनी चाहिए? देखिए टोटल साइकिल टाइम जो है आपका सब प्रोसेस को मिला के 187 सेकेंड है, एंड 60 सेकेंड आपके पास टैग टाइम में, इतना टाइम आपके पास अवेलेबल है एक कंपोनेंट को प्रोड्यूस करने के लिए। सो नंबर ऑफ ऑपरेटर्स आपके पास कितना चाहिए? वो हो जाएगा, डिवाइड कर देंगे तो 3.12, यानी आइदर 3 ऑपरेटर और 4 ऑपरेटर। अगर 3 ऑपरेटर आप यूज कर रहे हैं तो पर मिनट आपके पास 60 60 60 तीनों ऑपरेटर को मिला के 180 सेकेंड्स आपके हाथ में होगा। बट आप कंपोनेंट प्रोड्यूस करने के लिए आपको चाहिए 187 सेकेंड, सो सफिशियंट नहीं है। सो आप क्या करेंगे? आप 4 ऑपरेटर यूज करेंगे। बट देखिए 3.12 क्लोज है 3 के, आप अगर 4 ऑपरेटर यूज कर रहे हैं मीन्स वहां पे सफिशियंट लेवल ऑफ वेस्ट जनरेट हो रहा है। ह्यूमन पावर जो है वो भी एक वेस्ट है, टाइम भी जो बच जाएगा वो वेस्ट है। मीन्स 240 सेकेंड आपके हाथ में है, 187 सेकेंड आप यूज कर रहे हैं, तो बाकी समय जो बच गया वो क्या है? प्रोसेस पे वेस्ट है। सो अप्लाई काइजन टू रिड्यूस टोटल वर्क कंटेंट टू 168 सेकेंड। देखिए 187 था, आप 3 ऑपरेटर यूज करते हैं तो आपके पास कितना साइकिल टाइम बच रहा? 180 सेकेंड पर मिनट। अब बोलिए 1 मिनट में 180 सेकेंड कैसे हो गया? 3 ऑपरेटर का टाइम मिलाकर। बट आपको कुछ टाइम छोड़ना है चेंज ओवर के लिए, कुछ टाइम छोड़ना है अप टाइम के लिए, मीन्स मशीन ब्रेकडाउन भी होता है, कुछ टाइम डिफेक्ट के लिए। सो आप हमेशा साइकिल टाइम को टैग टाइम से कम रखेंगे। सो हमारा टारगेट है कि हम 168 सेकेंड में करेंगे। तो मेरा ऑपरेटर रिक्वायरमेंट कितना हो गया? 2.8 ऑपरेटर्स। हम लोग 3 ऑपरेटर को यूज करेंगे, और आपके पास पर मिनट अब देखिए 12 सेकेंड है। जो अदर चैलेंजेस है, चेंज ओवर, डाउन टाइम या क्वालिटी डिफेक्ट, उसको काउंटर कर हम लोग इसमें क्या किए? कुछ काइजन किए। किसमें? वेल्ड चेंज ओवर को कम करने के लिए। जो वेल्डिंग 1 था उसमें देखिए आप टाइम आपका कम था 85%, उसे इंप्रूव करने के लिए, और वर्क कंटेंट जो है उसको 187 सेकेंड से 168 सेकेंड लाने के लिए आप क्या किए? काइजन किए। कुछ आइडिया लगा सिस्टम में। इसके बाद आपका जो फ्यूचर स्टेट मैप है, जो 4 प्रोसेस था उसको आप पहले 3 प्रोसेस किए। मीन्स एक प्रोसेस में वेल्डिंग, एक ऑपरेटर जो सिर्फ वेल्डिंग करेगा, एक ऑपरेटर वेल्डिंग प्लस असेंबली करेगा, और एक ऑपरेटर सिर्फ असेंबली करेगा। मीन्स आपके पास 3 ऑपरेटर है, आप इसे 3 प्रोसेस में करेंगे। पहले आपको कितना ऑपरेटर यूज कर रहे थे? 5 ऑपरेटर यूज कर रहे थे। देखिए कैसे टाइम का रिडक्शन हो गया। और इसमें से जो टाइम बचेगा उसमें से कभी जो जिसका सबसे कम साइकिल टाइम है, जैसे कि असेंबली, लास्ट असेंबली का, वहां से ऑपरेटर बीच बीच में जाएगा और स्टाम्पिंग ऑपरेशन को कंप्लीट करेंगे। स्टाम्पिंग ऑपरेशन का साइकिल टाइम क्या है? बहुत कम है, 1 सेकेंड है, उसे कंप्लीट करेगा। सो ओवरऑल आपका
3 ऑपरेटर में आपका फ्यूचर स्टेट में कंप्लीट होता है। यहां क्या किया आप, एक सुपरमार्केट पुल का यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड में ब्लैंकिंग ऑपरेशन है, चूंकि ये बैच मैन्युफैक्चरिंग बैच प्रोडक्शन सिस्टम है, उसका साइकिल टाइम बहुत ही ज्यादा कम है, मीन्स 1 सेकेंड है, जहां बाकी का 39-40 सेकेंड। अभी आप जब उसको इक्वल किए हैं तीनों को तो 50 to 60 सेकेंड के बीच में है, और ब्लैंकिंग का क्या है 1 सेकेंड में है। सो आप ब्लैंकिंग को क्या ऐसा तो नहीं कीजिएगा ना कि एक स्टम्पिंग किया उसका वेट कर रहे हैं कि नेक्स्ट 58 सेकेंड के बाद या 50 सेकेंड के बाद हम दोबारा प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। आप बैच में प्रोड्यूस करेंगे और वहां से ऑपरेटर हटा देंगे और आगे आके असेंबली चालू करेगा। सो ब्लैंकिंग के बाद और आपको एक क्या करना होगा, सुपरमार्केट बनाना होगा जहां पे आप ब्लैंकिंग किया हुआ पार्ट्स को स्टोर करेंगे, और जो फर्स्ट वेल्ड ऑपरेशन है वो यहां से मटेरियल को लेगा। ठीक है, यहां पे देखिए वेल्ड प्लस असेंबली का साइकिल टाइम जो है वो 56 सेकेंड हो गया है, चेंज ओवर टाइम 0 एंड अप टाइम 100%। ये सुपरमार्केट का सिंबल है जो कि वेल्ड प्लस असेंबली और डिस्पैच के बीच में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर विल सुपरमार्केट पुल बी यूज्ड? सो देखिए हम लोग सुपरमार्केट पुल कहां यूज करेंगे। सो स्टैंपिंग ऑपरेशन किए आप, और जो वेल्ड प्लस असेंबली ऑपरेशन है, इन दोनों के बीच में आप एक सुपरमार्केट बनाए। क्यों? जो स्टैंपिंग कर रहे हैं आप उसे बैच में कर रहे हैं, इसलिए उसे स्टोर करना जरूरी है। यहां आप सिंबल देख रहे हैं जो वेल्ड प्लस असेंबली के ऊपर है, ये विड्रॉल कानवान का है। ये क्या करेंगे, सुपरमार्केट से मटेरियल को लेंगे, विड्रॉल कानवान को दिखा करके, और सुपरमार्केट अगेन उस कानवान को चेंज करके प्रोडक्शन कानवान जो है उसका काट देंगे, किसे, स्टैंपिंग ऑपरेशन को, टू प्रोड्यूस इन अ बैच। सो नेक्स्ट है, विच सिंगल पॉइंट शुड रिसीव द प्रोडक्शन शेड्यूल और पेस मेकर। प्रोडक्शन का शेड्यूल किसे मिलना चाहिए, या कौन सा ऐसा स्टेज है जो पेस मेकर का भूमिका निभाएगा, मीन्स वो जो प्रोड्यूस करेगा आगे उसी पार्ट को प्रोड्यूस किया जाएगा। अगर हम लेफ्ट पार्ट को प्रोड्यूस किए हैं तो मेरा नेक्स्ट ऑपरेशन जो है वो तो राइट पार्ट प्रोड्यूस नहीं कर सकता है, वो तो लेफ्ट पार्ट में ही आगे ऑपरेशन को क्या मीन्स फॉरवर्ड करेगा, आगे उस ऑपरेशन को बढ़ाएगा। सो वेयर द पेस मेकर शुड बी यूज्ड, किसी भी प्रोसेस में कोई एक पेस मेकर की भूमिका निभाता है। जनरली ये अप स्ट्रीम प्रोसेस होना चाहिए। सो हम लोग जो स्टैंपिंग ऑपरेशन है उसके बाद फर्स्ट ऑपरेशन को पेस मेकर बनाते हैं। हाउ शुड प्रोडक्शन बी लेवल्ड एट द पेस मेकर? सो प्रोडक्शन कैसा होना चाहिए, पेस मेकर पे कैसा लेवलिंग करना है, कैसा हेज उनका होना चाहिए। सो एवरी पार्ट एवरी डे, अगर 2 पार्ट है लेफ्ट और एल एंड आर, तो ऐसा नहीं हो कि एक दिन हम लेफ्ट या 2 दिन हम लेफ्ट बनाएंगे, एक दिन राइट बनाएंगे, नहीं, हम पर डे लेफ्ट भी बनाएंगे एंड राइट भी बनाएंगे, एंड विद द सेम पिच। मीन्स अगर हम 2 घंटे लेफ्ट बनाते हैं, 1 घंटे राइट बनाएंगे, 2 शिफ्ट लेफ्ट बनाते हैं, 1 शिफ्ट राइट, तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो उसे जितना छोटा कर सके। 2 मिनट हम लेफ्ट बनाते हैं, 1 मिनट राइट बनाते हैं, बट यहाँ चेंज ओवर टाइम बहुत ज्यादा हो जाएगा। सो ये डिसाइड आपको करना है कैसा मीन्स लेवल किया जाए, कितना क्लोज में आप मिक्स कर सकते हैं ताकि आपका चेंज ओवर टाइम ज्यादा ना हो और आप कस्टमर डिमांड को भी सेटिस्फाई कर सके। What consistent amount of work should be released to the pacemaker process? कितना अमाउंट पेसमेकर को दिया जाना चाहिए, उसको तो जितना दे देंगे प्रोसेस कर देगा। अगर उसका साइकिल टाइम कम है टैक टाइम से, तो जितना ज्यादा दे देंगे उतना प्रोसेस कर देगा। सो हम उसे उतना ही वर्क अलॉट करेंगे जितना मेरा डिमांड रेट है पर डे के लिए, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। What process improvements are necessary? फ्यूचर स्टेट मैप में आप क्या क्या देख रहे हैं, क्या क्या प्रोसेस में इंप्रूवमेंट होने की जरूरत है। सो फर्स्ट है एलिमिनेशन ऑफ चेंज ओवर टाइम इन वेल्डिंग। वेल्डिंग में जो चेंज ओवर टाइम बहुत ज्यादा लग रहा था उसे एलिमिनेट करना है। इंप्रूवमेंट ऑफ अप टाइम ऑफ द सेकेंड वेल्डिंग प्रोसेस। सेकेंड वेल्डिंग प्रोसेस में आपका अप टाइम बहुत कम था, उसे इंप्रूव करना है।
रिडक्शन ऑफ वेस्ट इन असेंबली सेल टू ब्रिंग टोटल वर्क कंटेंट टू 168 सेकेंड। एक असेंबली सेक्शन में आपका जो साइकिल टाइम था 62 सेकेंड। आप जब तक वहां वर्क कंटेंट को कम नहीं करते, वहां काइजन नहीं करते हैं, आप कुछ भी कर ले, आप डिमांड रेट को फुलफिल नहीं कर सकते हैं। सो आपको वहां पे वेस्ट को कम करना, जिससे साइकिल टाइम जो है ओवरऑल उसे 168 सेकेंड में लाया जा सके और असेंबली का साइकिल टाइम को 60 सेकेंड से कम किया जा सके। एंड रिडक्शन ऑफ सेटअप टाइम एट द स्टाम्पिंग प्रेस। देखिए स्टाम्पिंग प्रेस का बैच पे प्रोड्यूस कर रहा है, साइकिल टाइम बहुत कम है, 1 सेकेंड है, बट उसका चेंज ओवर टाइम सफिशियंट मीन्स लॉन्ग है। और आपको इन 3 ऑपरेटर में से ही जो खाली होगा उसको यूज करना है स्टाम्पिंग ऑपरेशन के लिए भी। सो उसका भी रोल क्रिटिकल हो जाता है और इसलिए उसका चेंज ओवर टाइम को कम करना है। सो यहां हम देखते हैं ओवरऑल नेक्स्ट स्लाइड में क्या है बिफोर वैल्यू स्ट्रीम मैपिंग एंड आफ्टर वैल्यू स्ट्रीम मैपिंग। आपने जो प्रेजेंट स्टेट मैप बनाया एंड फ्यूचर मैप बनाया उसको आप समराइज करते हैं। देखिए बिफोर क्या था, कॉइल स्टॉक था 5 डेज का, ब्लैंकिंग था 7.6 डेज का, वेट प्लस असेंबली वर्क इन प्रोग्रेस था 6.5 डेज का, फिनिश गुड इन्वेंट्री था 4.5 डेज का, प्रोडक्शन लीड टाइम हुआ था 23.6 डेज एंड इन्वेंट्री टर्न्स। देखिए इन्वेंट्री टर्न्स होता है हमारे साल में हम लोग कंसीडर करते हैं 240 वर्किंग डेज है। 52 वीक्स तो 52 वीक्स होते हैं 1 ईयर में और हर एक वीक में 2 दिन छुट्टी है, सैटरडे एंड संडे, तो आपका 104 डेज तो ऐसे ही कम हो गए, प्लस कुछ और भी छुट्टी होते हैं, हॉलीडे आते हैं, इसलिए हम लोग मान के चलते हैं 240 डेज का आपका वर्किंग डेज है एक साल में। सो आपका जो इन्वेंट्री टर्न्स है वो 240 डिवाइड बाय 23.6 डेज यानी 10। आप कितना टर्न लेते हैं इससे इन्वेंट्री में, मीन्स 1/10 ऑफ योर टोटल इन्वेंट्री इज योर प्रोडक्शन लीड टाइम। सो इन्वेंट्री टर्न्स जो है जितना ज्यादा हो उतना अच्छा है। आते हैं फ्यूचर स्टेट मैप का क्या है। अब देखिए कॉइल स्टॉक को अब हम लोग कम किए, कितना दिन का इन्वेंट्री रख रहे हैं, पहले 5 दिन का रखते थे, अब हम 2 दिन का रखेंगे। ब्लैंकिंग को 1.5 डेज, वेल्ड और असेंबली वर्क इन प्रोग्रेस को 0 कर दिए, फिनिश गुड इन्वेंट्री 4.5 डेज एंड प्रोडक्शन लीड टाइम देखिए मेरा घट के कितना हो गया, इन सबको ऐड करते हैं तो 8 डेज। कहा 23.6 डेज था, कहाँ आ गया 8 डेज। सोचिए इंप्रूवमेंट जो हुआ है, आप इन्वेंट्री टर्न में देखिए 10 से 33 टाइम्स। ये जो इन्वेंट्री में जो आपका कॉस्ट बच रहा है, वर्क इन प्रोग्रेस इन्वेंट्री या रॉ मटेरियल इन्वेंट्री या फिनिश गुड इन्वेंट्री, इस पैसे का आप और बहुत जगह यूज कर सकते हैं। आप काइजन में यूज कर सकते हैं, आप कुछ पैसे से अपने मीन्स सिस्टम को और सुधार सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं, 5S को बढ़ावा दे सकते हैं, ऑपरेटर के ट्रेनिंग में खर्च कर सकते हैं, या कंपनी अपना बिजनेस एक्सपेंशन में ऐसे यूज कर सकते हैं। इससे क्या होगा, कंपनी का ग्रोथ होगा, एम्प्लॉय का भी ग्रोथ होगा और कंपनी की भी ग्रोथ होगी। सो यहां हम लोग लेक्चर 18 को समाप्त करते हैं। लेक्चर 19 में हम लोग लीन प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ेंगे और इसी एग्जाम्पल को आगे बढ़ाते हुए समझेंगे लीन का प्रिंसिपल क्या कहता है। तो साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।